पहली बात तो ये है कि पिछले साल जब 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उत्तर प्रदेश के अंदर, यहाँ राहुल जी भी हैं, दूसरे भी नेता हैं, एक नारा हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में लगाया था कि ये कहते हैं 400 पार, ये 400 पार हो गए तो संविधान को समाप्त कर देंगे। और उत्तर प्रदेश की गरीब जनता, उत्तर प्रदेश के दलितों ने खास तौर पर बीजेपी के खिलाफ वोट देने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी का जो बहुमत था पार्लियामेंट में वो समाप्त हो गया। मैं आपसे यही कहना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है और हराया जाएगा। और बिहार के लोगों से मैं कहना चाहती हूं कि तानाशाही के खिलाफ आंदोलन बिहार से ही खड़ा हुआ था और आज संविधान को बचाने का आंदोलन इसी बिहार से शुरू होगा। जैसे तानाशाही को आपने हराया था, वैसे संविधान को समाप्त करने वालों को भी आप हराने का काम करोगे। इसलिए भाइयों, एक ही बात आपसे कहनी है, 65 लाख वोटरों का नाम काट दिया गया है। सबसे ज्यादा महिलाओं के नाम कटे हैं, उसके बाद हिंदुओं के नाम कटे हैं और उसके बाद मुसलमानों के नाम कटे हैं। तो जो अगली रैली होगी कल परसों नरसों, उसमें आधी भीड़ महिलाओं की भी होनी चाहिए ताकि महिलाएं भी अपने वोट के अधिकार को बचाने का काम करें। और ये भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार करने वाली पार्टी है, इसको हटाने का काम हमारे देश की महिलाएं निश्चित रूप से करेंगी। तो आपसे इतना ही कहना है कि भैया, अब की बार बिहार में हराओ, अगली बार उत्तर प्रदेश में हम सब मिलके हराइबे। बिहार हार जाएंगे, उत्तर प्रदेश हार जाएंगे तो कहीं भी इनको मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। इतना कह करके अपनी बात को समाप्त करती हूं। इनकलाब जिंदाबाद। मेरे प्यार मित्रों, इस शानदार महाधिवेशन में जो आया, सभी को मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन देना चाहता हूं। जो सवाल बिहार से शुरू कर दिया, वोट चोरी का सवाल, आज देश का सवाल बन गया। सिर्फ बिहार का मामला नहीं है, केरल में भी ये सवाल आया। बीजेपी ने एक सीट जीता था, चोरी करके जीता। कर्नाटका में भी सवाल है, महाराष्ट्र में भी सवाल है। पूरा देश में भाजपा का रूलिंग के अंडर ये चोरी एक बहुत बड़ा समस्या बन गया। नरेंद्र मोदी का मातृभाषा गुजराती नहीं है, झूठ है। जिसके पास झूठ मातृभाषा है उसको देश चलाने के लिए कोई कैपेसिटी नहीं है। इसलिए ये जो आंदोलन हम बिहार का दर्शी से आज शुरू कर दिया, ये हमारा प्रजातंत्र को सेव करने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन है। इसलिए ये जो बिहार का भविष्य के लिए नहीं है, पूरा देश का भविष्य के लिए ये पूरा आंदोलन को मैं शानदार तरीका से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लिए समर्थन देता चाहता हूं। इधर से जो आपने हजारों लोग, पूरा बिहार और पूरा देश का मन आज इधर सासाराम में है, पूरा देश का आंख आज सासाराम में है, क्योंकि इधर में जो भाषण वो आने वाला है, ये जो यात्रा का जो उसका रिजल्ट क्या है, ये पूरा देश का भविष्य के लिए अच्छा है। इसलिए मैं मेरे ज्यादा नहीं बोल पा सकता। आज इधर से हम शुरू करेगा, इसको हटा के रखेंगे। नेक्स्ट टाइम नरेंद्र मोदी का रोल देश में नहीं हो पाएगा, ये अंतिम रोल है। जैसा ब्रिटिश वाला चला गया, जैसा भाजपा भी चला जाएगा, नीतीश का राज भी चला गया, एक नया माहौल बनेगा। इसलिए हम एक साथ एक मनुष्य जैसा ऐसा काम करना चाहिए। मैं आंदोलन को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से पूरा समर्थन देना चाहता हूं। इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा देश सोशलिस्ट होगा, इसलिए जब संविधान बना उस वक्त भी जब वोट का अधिकार दिया जा रहा था आम लोगों को, भारत के नागरिक को, तो उस वक्त भी कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे कि बीए पास, मैट्रिक पास
पढ़ा लिखा लोग को वोट का अधिकार दीजिए। धन्यवाद है उन नेताओं का कि जिन्होंने भारत का नागरिक, चाहे पढ़ा हो लिखा हो, मजदूर हो, किसान हो, सबको वोट का हक दिया। मगर जो वोट का हक मिला, इस वोट के हक को छीनने के लिए जिस तरह की साजिशें की जा रही हैं, तो अगर इसे आप परास्त नहीं करेंगे तो आपका जो हक है वो एक तरह से मंद होता जाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि इस बार, ऐसे तो बहुत बार चोरी पकड़ी गई है भारतीय जनता पार्टी की, मगर इस बार चोरी जिन लोगों ने पकड़ा है और जिस मुस्तैदी से इस बात को देश के नागरिकों के सामने रखा है, मुझे यकीन है कि चोरी छुपे खेल खेलने वाले का पोल खुल चुका है और मौका है कि जो आने वाला चुनाव है बिहार में, इसका बदला लेने की जरूरत है। यही कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूं। शुक्रिया। साथियों, ये जो यात्रा है, ये लोकतंत्र बचाने का यात्रा है। हमें इस देश में लोकतंत्र बहाल करना है, ना ही कि हमें राजतंत्र बनाना है। साथियों, आज जिस तरीके से देश में वोट को चोरी कर कर और किस तरीके से सरकार बनाई जा रही है, ये पूरे बिहार के, हिंदुस्तान के सभी एक नागरिक को पता है। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें जो वोट का अधिकार दिया है, पहले राजा महाराजा हुआ करता था, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि अभी देश के नागरिक तय करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री या राज्य का मुख्यमंत्री हो या वार्ड का सदस्य जो है अपने वोट पे बनेगा। इसलिए साथियों, अगर आज हमारे पास वोट है, इसलिए आज देश में बदलाव हुआ है। आज अगर हमारे पास वोट नहीं होता तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते। अगर हमें वोट का अधिकार नहीं होता तो आज एक मल्ला का बेटा बिहार में मंत्री नहीं बनता। तो इसलिए साथियों, हम सभी को मजबूती से अपने वोट की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ना है। आज देखिए किस तरीके से हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वोट के अधिकार के लिए, इस देश में जिनको काम करना चाहिए, जैसे आज देखिए इस देश के चलाने के लिए सरकार का जरूरी है, उसी तरीके से विपक्ष की जरूरी है साथियों, देश को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन इसी समय में आप देखिए, हम लोग अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से चुनाव आयोग आज किस तरीके से हम सबसे लड़ाई लड़ रहा है, जबकि उनके पास एक जवाबदेही है, एक दायित्व है कि देश में फेयर चुनाव कराने का। आज हम लोगों को अपना दुश्मन मानकर, आज बताइए संडे का छुट्टी का दिन है, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी का यात्रा निकल रही है, इतना बड़ा जनसभा हो रहा है और उस जगह पे चुनाव आयोग हम लोगों के खिलाफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करना था तो आप कल करते या एक रोज बाद करते, लेकिन इस तरीके से आपका रणनीति जो है वो देश को बताने के लिए काफी है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग मोदी जी के जेब में है साथियों। लेकिन आप सब जानते हैं कि जनता के पावर के सामने में बड़ा से बड़ा चट्टानी जो ताकत जो है वो चूर चूर हुआ है। तो इसलिए बिहार में बदलाव होगा और बिहार में महागठबंधन का सरकार होगा और आने वाला समय में गरीब, पिछड़ा, किसान, दलित, सभी वर्ग, सभी जाति धर्म के लिए हम लोग काम करेंगे। तो हमारे जितने भी यहाँ पे पार्टी के जितने भी नेतागण आए हैं, आप सभी से आग्रह है कि आप लोग एक एक गांव में, एक एक टोला में जाइए और सारा चीज हम लोगों के आदरणीय राहुल गांधी जी का संदेश गांव गांव तक पहुंचाइए। और ये यात्रा जो 1 तारीख तक चल रही है, मजबूती से पूरे बिहार में पार्टी के नेता मजबूती से लगे रहिए। तो इसी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं तमाम हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी नेतागण को बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये महती सभा सासाराम की ऐतिहासिक धरती पर ये महज एक यात्रा की शुरुआत नहीं है। आज के दौर में बिहार और पूरे देश के लिए बहुत जरूरी एक बड़े जन आंदोलन का आगाज है। इन चुनाव चोरों ने कई राज्य में चुनाव चुराने के बाद, कई चुनाव में वोट चोरी करने के बाद
इनको लगा था कि बिहार में अब पर्दे के पीछे से नहीं बल्कि दिन दहाड़े चुनाव में डाका डाला जा सकता है, लेकिन यह बिहार है। और पिछले 9 जुलाई को चक्का जाम के जरिए आपने ये साबित कर दिया पूरे देश के सामने, ये वोट बंदी और वोट चोरी और ऊपर से ये सीना जोरी, ये बिहार को मंजूर नहीं है। बिहार लड़ेगा, बिहार इसके सामने आगे झुकेगा नहीं, आपने ये साबित कर दिया था। और तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है, आपने देखा 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए और चुनाव आयोग वो 65 लाख लोगों की सूची भी हमारे साथ शेयर करने के लिए तैयार नहीं था। 22 लाख लोगों को मृतक घोषित कर दिए गए। और अभी सुप्रीम कोर्ट में हमारे आरा के नौजवान मतदाता मिंटू पासवान वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच करके उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने इस पूरे वोट चोरी की साजिश ने मुझे मुर्दा घोषित कर दिया, लेकिन मैं जिंदा हूं। हम जानना चाहते हैं कि पूरे बिहार में ये जो 22 लाख लोगों को आपने मृत घोषित किया, इनमें से कितने हजार मिंटू पासवान जैसे जिंदा नौजवान हैं, ये हमें जानना है और उन तमाम लोगों के मताधिकार की गारंटी करनी है। बिहार के 35 लाख लोग जो बिहार से बाहर जाते हैं कमाने के लिए, बेहतर रोजगार, बेहतर मजदूरी की तलाश में, आज उनका नाम मतदाता सूची से बाहर हो गया। भाजपा के नेता गुजरात से पटना आते हैं और पटना आकर के पटना के मतदाता बन जाते हैं, और हमारे बिहार के भाई जो कमाने के लिए बाहर गए हैं, उन तमाम मतदाता को बाहरी घोषित करके आज मतदाता सूची से उनको बाहर कर दिया जा रहा है। और इसीलिए साथियों, ये बड़ी लड़ाई है, ये बड़ी लड़ाई है। ये अगस्त का महीना है, अगस्त का महीना 9 अगस्त 1942। याद करिए कि जिस समय भारत छोड़ो का नारा आया, अंग्रेजों भारत छोड़ो करो या मरो का नारा आया, उस समय मुंबई में कांग्रेस के पूरा नेतृत्व को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन बिहार के नौजवान थे, बिहार के किसान थे, उन नौजवानों ने, उन किसानों ने इसको बहुत बड़ा एक जन आंदोलन बना दिया और 1947 में देश को आजादी मिली। आजादी मिली, हमें संविधान मिला, और जब संविधान मिला तो हमें एक एक वोट डालने का अधिकार मिला कि सबके लिए एक वोट, गरीब से गरीब आदमी के लिए भी एक वोट और अमीर से अमीर के लिए भी एक वोट। आज उसी वोट के अधिकार को छीनने की साजिश हो रही है। और इसीलिए जब हम कहते हैं कि संविधान की रक्षा करनी है, तो आज सबसे पहले हमें इस वोटिंग राइट की रक्षा करनी है। आज जो यात्रा हम लोग शुरू कर रहे हैं, हमने सुना है कि चुनाव आयोग आज दिल्ली में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। कल चुनाव आयोग के रिलीज को हमने देखा है और चुनाव आयोग कह रहा है कि ये जो चोरी हो रही है, उस चोरी को समय रहते अगर आप पकड़ सकते हैं तो पकड़िए, नहीं तो चोरी तो होती रहेगी। ये चुनाव आयोग ने कहा कि एक बार वोटर लिस्ट आने के बाद कुछ किया नहीं जा सकता। आज चुनाव आयोग, जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी कि चुनाव आयोग पूरे देश में एक साफ सुथरी मतदाता सूची तैयार करना और साफ सुथरा चुनाव कराना, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। हम याद दिलाने के लिए आए हैं कि बिहार इसे बर्दाश्त नहीं करेगा, ना वोट बंदी को बर्दाश्त करेगा, ना वोट चोरी को बर्दाश्त करेगा। और बिहार में ये जो चुनाव है, ये तो बदलाव का चुनाव है, सरकार को बदलने वाला चुनाव है। इसी सासाराम को आप याद करिए, रामनवमी के मौके पर बिहार शरीफ के साथ साथ इस सासाराम को भी जला देने की साजिश हुई थी। आज वो सासाराम एकता के लिए यहाँ मौजूद है। इसी सासाराम में आपके बगल में डेहरी में वो पड़ा हुआ है डालमिया नगर, कोई कारखाना आज तक नहीं बना। उस डालमिया नगर में कारखाना बने, बिहार के अंदर बंद पड़े कल कारखाने चालू हो, इसके लिए बिहार लड़ रहा है। इसी हमारे सासाराम के इलाके की बिहार की बेटी स्नेहा कुशवाहा की हत्या हो जाती है। उसकी मां गुहार लगाती है न्याय के लिए, लेकिन न्याय मिलता नहीं है। उस न्याय की लड़ाई के लिए आज ये यात्रा शुरू हो रही है। तो साथियों, इस पूरे इलाके में जो किसान
जो नौजवान, जो मजदूर, जो प्रवासी मजदूर, जो हमारे 65 लाख लोग और खासकर 35 लाख जो प्रवासी मजदूरों का नाम गया, वो बिहार की धड़कन है। और बिहार के लोगों को इस तरीके से बाहर करके ये जो चुनाव चुराने और डाका डालने की साजिश है, हमें इस नापाक इरादे को नाकाम कर देना है। और इसीलिए आप सभी से अपील करेंगे कि यात्रा अभी तो शुरुआत है, और ये जो वोट चोरी की साजिश, इसकी भी अभी शुरुआत हुई है। ये 65 लाख के बाद आगे और चोरी होनी है, आगे और फर्जी नाम जोड़े जाने हैं। और इसीलिए आप जगे रहिए, सजग रहिए, एक एक वोट के लिए लड़िए, और जब वोट का मौका आएगा अपने एक एक वोट से इस सरकार को उखाड़ फेंकिए, बदल दीजिए, संविधान की रक्षा कीजिए, आजादी की रक्षा कीजिए और अपने वोटिंग राइट की रक्षा कीजिए। आजादी के आंदोलन के तमाम महान नेताओं को, तमाम शहीदों को, भगत सिंह से लेकर गांधी और नेहरू से लेकर अंबेडकर तक, उन तमाम महान नेताओं को हम इस मंच की ओर से आजादी के नायकों को और आजादी की विरासत को सलाम करते हैं। और उसी विरासत को आगे लेकर के हम लोग इस देश में लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। जय भीम, लाल सलाम।